नारायण सिंह सर्वप्रथम इस भव्य और सुंदर मंच से भीम सेना प्रथम स्थापना दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दबे कुचले शोषित वंचित बंधनों में जकड़े दलित समाज को छुटकारा देने की संपूर्ण छुटकारा देने की विश्व में सर्वप्रथम घोषणा करने वाले प्रभु यीशु मसीह, महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, संत शिरोमणि रविदास जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ई रामास्वामी पेरियार, प्रजापति संताराम बीए, ललई यादव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, मान्यवर कांसीराम जी, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, माता फातिमा शेख, माता संत टेरेसा, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों एवं महामहिलाओं का चरण वंदन करता। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती इंदु गौतम जी, समस्त विशिष्ट अतिथि महोदय, कार्यक्रम संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, दूर दराज से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माता बहन, बड़े एवं छोटे भाई, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, गायक व संगीतकार बंधुओं एवं सम्मानित सुरक्षाकर्मी बंधुओं, मैं इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और इस अवसर पर मैं, चूंकि अब समय खत्म है, सभी लोग जा चुके हैं और जो बचे हैं उनको भी अब जल्दी निकलना है, तो समय अब बचा नहीं है। तो जो बातें कहने की मैं तैयारी करके आया था वो सारी बात अब कहने में समय लगेगा, तो मैं कुछ निवेदनों को आपके सामने रखकर और विदा लूंगा। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं एडवोकेट भीमराव गौतम जी का, जो भीम सेना के संस्थापक हैं, चीफ हैं, कि उन्होंने बड़ा ही आत्मिक स्नेह, प्यार, दुलार, सम्मान दिया हमें यहाँ पर। हम उसके आभारी हैं और हम धन्यवाद देते हैं। हमेशा मुझसे बातें करते हैं और मैं भी इनके कार्यक्रम को देखता रहता हूँ और उत्साहित करता रहता हूँ। और इन्होंने आज इस मंच पर बड़ा ही सुंदर गुलदस्ता सजाया। जो लोग अतिथि के रूप में मंच पे थे, मैंने देखा सभी समाज के, सर्व समाज के समस्त सम्मानित अतिथि यहाँ मौजूद थे, उपस्थित थे। मानो एक सुंदर रंग बिरंगा, जिसमें सारे पुष्प सजे हुए हों, एक ऐसा गुलदस्ता यहाँ पे लगा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। समस्त कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। तो अब अगर मैं प्रसंग उठाऊंगा तो उसका समय नहीं है ना? लेकिन मैं आप सबके सामने एक बात तो रख के ही जाना चाहूंगा इस अवसर पर। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, जिनको सुनना था, बहुत सी बातें समझना था, उन्होंने समय भी निकाला, आने जाने का खर्च भी किया, लेकिन बहुत से बातों को बिना सुने ही चले गए। तो आप किस धर्म के अनुयायी हैं?
बौद्ध धर्म के अनुयायी। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहता था यहाँ उपस्थित। पिछले कार्यक्रम में जब मैं आया था तो आदरणीय गायिका सरोज सरगम जी ने भी ये सवाल उठाया था और उन्होंने तो सीधे पूछा था आप में से कितने लोग हिंदू हैं, तो सबने अपना हाथ उठा दिया था। तो वही सवाल मैं दोहराता हूँ, आप में से कितने लोग हिंदू हैं? आप में से कितने लोग हिंदू हैं? भीमसेना चीफ महोदय ने पहले ही कह रखा है कि किसी धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय के विरुद्ध कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है कि तुम हमें जख्म भी दो और हम चिल्लाएं भी ना। तुम हमें जख्म दो और हम चिल्लाएं भी ना, क्या बात है? हाँ? जब जख्म की चर्चा होगी तो जख्म देने वाले की भी चर्चा होगी। और डॉक्टर अंबेडकर का जीवन, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष वो जख्मों से ही भरा हुआ है और उन जख्मों को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया और यही दर्द उन्होंने ये भी महसूस किया कि हमारे समाज के लोग भी उन जख्मों से पीड़ित हैं और उन्होंने उन जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। क्या आपको पता है कि भारत में जनगणना का आरंभ कब हुआ? ब्रिटिश राज में 1872 में भारत में जनगणना आरंभ हुई, लेकिन ये पहली जनगणना पूरी नहीं हुई। 1881 में प्रथम और पूरी जनगणना हुई और जब ये जनगणना हो रही थी तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो जनगणना आयुक्त थे, जनगणना कमिश्नर थे, उन्होंने मुस्लिम, ईसाई, सिख को छोड़कर बाकी सबको हिंदू की श्रेणी में रखा। मुस्लिम, ईसाई और सिख को छोड़कर बाकी सबको हिंदू की श्रेणी में रखा, लेकिन इसका विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ कि सबको हिंदू की श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है। ये किसी धर्म, वर्ण, जाति पर प्रहार नहीं है, ये इतिहास का हिस्सा है और इतिहास जानना आपके लिए जरूरी है। मैं इतिहास की वो बातें किताबों से निकाल के आपके सामने लेकर आया और आपके सामने रख के ही जाना चाहूंगा। और मैं एक अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं वही बातें करता हूँ जो प्रमाणित हो, जिसका प्रूफ उपलब्ध हो। किसने विरोध किया सबको हिंदू लिखने का? तो सवर्ण समाज के एक वर्ग विशेष ने खुलकर विरोध किया कि सबको हिंदू ना लिखा जाए। ब्रिटिश जो जनगणना कमिश्नर थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अरे फिर आप क्या हो? अगर आप सब हिंदू नहीं हो तो फिर क्या हो? तो उस वर्ग विशेष ने ये कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर किसी को हिंदू ना लिखा जाए, जनगणना में किसी को हिंदू कह के दर्शित न किया जाए, उनको हिंदू की श्रेणी में न रखा जाए। किसने बताया? आदरणीय मुद्रा राक्षस जी, जो बहुजन समाज के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, यह देखा जाना चाहिए था कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाने के बाद जब जनगणना शुरू हुई तो अंग्रेज अधिकारियों ने ईसाई और मुसलमान को छोड़कर सारे भारतीयों को हिंदू लिखना चाहा, हिंदू लिखना चाहा। लेकिन उस समय सवर्ण समाज के एक वर्ग विशेष ने जबरदस्त प्रतिवाद किया कि जनगणना में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही हिंदू लिखा जाए, बाकी सबको हिंदू लिखा न जाए। और यहीं से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात लिखने की नींव पड़ी। भाइयों और बहनों, समय कम है। अगर आप अपनी पहचान के प्रति क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इतिहास में जाकर देखना होगा कि आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है।
और आज आपको फिर से हिंदू का लबादा ओढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप हिंदू नहीं हो, आप अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो। ये लिस्ट कैसे विकसित हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन सी बाधाएं आई, और तब जाकर आज आपको कोर्ट से, कचहरी से अनुसूचित जाति के अंतर्गत की लिस्ट मिलती है। वो सब ब्यौरा हम तैयार करके लाए थे, लेकिन क्षमा करें, समय नहीं है। भविष्य में कभी समय मिला तो हम आपको इतिहास की उन ऐतिहासिक बातों से रूबरू कराएंगे, उन कसौटियों से आपको रूबरू कराएंगे, उन मानकों से आपको रूबरू कराएंगे जिन कसौटियों के आधार पर अनुसूचित जाति की लिस्ट बनी, जिन कसौटियों के आधार पर अनुसूचित जनजाति की लिस्ट बनी, और बाबा साहब ने उसे संविधान में स्थान दिया, और उसी स्थान के द्वारा, उसी लिस्ट के द्वारा आज आपकी पहचान है। अपने आप को पहचानो पहले, दुनिया को बाद में पहचानो। बाबा साहब ने 19/12/1927 बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस दामोदर हार पारेल मुंबई में कहा था, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा हम उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे, और जो धर्म हमारी परवाह नहीं करता हम उसकी परवाह क्यों करें। किसने कहा? किसके वक्तव्य है ये? बाबा साहब के वक्तव्य है। हम में से बहुत से लोगों को इतिहास की जानकारी, अब बाबा साहब के कहे हुए बातों की भी जानकारी नहीं है। बाबा साहब ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन। वो हमारे पास कॉपी है, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से छपती है, और बौद्ध संत शांति स्वरूप बौद्ध जी ने उस किताब को छापा है, आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। आज एक पूर्व वक्ता हमारे कह रहे थे कि मैं देख रहा हूं जो लोग आए हैं उनके चेहरे चमक रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी है, क्या शानदार और तरीके से सब लोग आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है 1927 में जब महाड़ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के पहले बाबा साहब ने जो लोगों को आमंत्रित किया था आंदोलन में भाग लेने के लिए, वे लोग आए और मैदान में बैठे थे, तो उनके हालत देखकर, उनके चेहरे देखकर, उनके कपड़े देखकर फटे चिटे और एड़िया फटी देखकर, जूते चप्पल नहीं थे, बाबा साहब ने रोते हुए कहा था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तरस आता, तुम्हारी दशा देखकर मुझे तरस आता। एक वो दिन था, एक आज ये दिन है। और बाबा साहब ने कहा अगर इस गुलामी से तुम्हें छुटकारा पाना है तो इस धर्म को लात मारना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने आगे चल के किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और बाबा साहब ने एक विकल्प नहीं रखा था, 3 विकल्प रखा था। अगर बाबा साहब के द्वारा लिखित किताब आप पढ़ें सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन, तो बाबा साहब ने उसमें 3 विकल्प रखा है, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई। और इसीलिए बाबा साहब ने 1927 में कहा था कि जो हमारा ख्याल रखेगा हम उसके लिए अपना प्राण न्यौछावर करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों, सिर्फ जय भीम का नारा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि भीम के आदर्शों पर, बताए हुए मार्ग पर, उनकी शिक्षाओं पर आप चलेंगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है। लड़ाई लड़ते हो तो सिर्फ शोषण अत्याचार की लड़ाई मत लड़ो, उसको भी लड़ो और अपने भागीदारी की लड़ाई लड़ो। क्या आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने रिपोर्ट छापा था, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो 27% है, लेकिन आज की तारीख तक 2011 तक में वही स्थिति आज भी है। 2011 तक में पिछड़ों की भागीदारी सिर्फ 6 से 8% थी। आरक्षण तो 27% है, लेकिन भागीदारी कितनी थी? 6 से 8%। और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिनिधित्व है, आरक्षण तो 21% है, लेकिन उसकी भागीदारी सिर्फ 4 से 6% थी। इसकी लड़ाई लड़िए, इसकी लड़ाई लड़िए।
आपको आपके प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए, हक और अधिकार से वंचित करने के लिए, शासन प्रशासन में उचित भागीदारी न मिले, इसके लिए सरकार हर तरह के हथकंडे अपनाती है। कभी एलएफएस अपनाती है, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा घोटाला करती है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती इसी योगी जी के प्रथम कार्यकाल में हुआ। 18,500 सीटें आरक्षित थी, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बताऊंगा, और शायद पता भी हो, सिर्फ 2634 सीटों पर आरक्षण दिया गया, बाकी सीटें सब फॉरवर्डों को चली गई। भागीदारी की लड़ाई लड़ी। आज मैं इस मंच से अध्यक्ष जी से, संस्थापक जी से, भीमसेना चीफ से ये भी आग्रह करूंगा कि आप भागीदारी की लड़ाई को भी अपने मंचों से स्थान दें, ताकि हर शासन प्रशासन के हर विभाग में, हर स्थान में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों की प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी 21% तक पहुंचे और पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 27% तक सुनिश्चित हो सके। इन्हीं के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।